एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसमें हम लोग एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलैटरल के बारे में। क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड होता है और एक डायगोनल होता है। जब डायगोनल दो कॉर्नर्स को जोड़ता है तो हम लोग को 2 ट्रायंगल मिलता है। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 2 ट्रायंगल को के एरियाज को लेते हैं एंड देन हम लोग उसको सम अप कर देते हैं, तो हम लोग को मिलता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC का एरिया लिया है। इसका हम लोग को हाइट पता है एंड जो डायगोनल है वो कॉमन है। ठीक है, अब हम लोगों ने नेमिंग कर दिया है हाफ इंटू AC इंटू DO, दैट इज AC इंटू DO एंड हाफ इंटू AC एंड BM। अब हम लोग देखते हैं कि ये AC क्या है, तो ACD है, हर जगह D लिख दिया। अब यहाँ पे DO क्या है, तो हाइट है H1 और BM क्या है, तो H2। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन लिया है हाफ इंटू D और ब्रैकेट में H1 और H2 लिया है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू D इंटू H1 प्लस H2। सिमिलरली अब ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम सपोज करिए एक बाल्टी या टब जैसा होता है जिसका 2 साइड पैरेलल होता है और इनके बीच का हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट है H और 2 पैरेलल साइड AB और CD है, जिसको मैंने नेम दिया है A एंड B रिस्पेक्टिवली। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या है? A और B है, यानी AB और CD है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ इंटू A प्लस B इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस स्क्वायर शेपेड होता है, यानी उसके जो चारों साइड है वो इक्वल होते हैं और वो ज्वाइंट होता है 2 डायगोनल से। तो अब हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया हम लोग निकालते हैं हाफ इंटू AC इंटू BD। AC एंड BD क्या है? AC एंड BD है डायगोनल। तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया है AC इज D1 एंड BD इज D2। ओके, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस। अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में 2 ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ये इमेजिनरी लाइन से मैंने हाइट ड्रॉ किया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये वर्कशीट 1 का क्वेश्चन है CBSE DAV का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम whose parallel side are 15 cm and 33 cm and the distance between them is 13 cm। तो सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाना है, तब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो फिगर बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे बोल रहा है एक ट्रेपीजियम है, उसका जो पैरेलल साइड है वो 57 सेंटीमीटर है और 33 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस मतलब हाइट। नेम कर लेते हैं A B C एंड D। ये अब हम लोग को फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। और अब हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू सम क्या है? 33 प्लस 57 इंटू हाइट। व्हाट इज हाइट? 13 इज द हाइट। अब और ये क्या हाइट निकालना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 33 प्लस 57 इज इक्वल टू 90।
इंटू 13। अब काट लेंगे, काटने के बाद हम लोग को 45 इंटू 13 मिलेगा। अब साइड में हम लोग देखते हैं क्या है आंसर। तो 45 इंटू 13 15 12 13 5 4 5 8 585 सेंटीमीटर स्क्वायर, 585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं उसको मिटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ अ ट्रापीजियम इज 850 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 64 सेंटीमीटर and the perpendicular distance between the parallel side is 17 centimeter. Find the length of other side. हम लोग को अब यहाँ पे निकालना है लेंथ ऑफ अदर साइड, मतलब अदर पैरेलल साइड, और परपेंडिकुलर दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर में क्या बनाना है, ट्रापीजियम बनाना है। ट्रापीजियम का एरिया दिया है, और वो यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग क्या क्या लिखेंगे, हम लोग एक साइड का मेजर लिखेंगे, हाइट लिखेंगे। हाइट क्या है, 17 सेंटीमीटर। नेम कर दो ABCDO। हम लोगों ने नेम कर दिया। अब लिखना है सॉल्यूशन। तो एरिया है 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना है पैरेलल साइड। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रापीजियम is equal to half into sum of parallel side into height। यहाँ पे हम लोग जो लिखा है वो लिख देंगे। सम क्या है, तो यहाँ पे a लिख दीजिए सपोज। तो 64 प्लस a इंटू 17। अब ये 17 और ये 2 इस तरफ जाएगा, यानी LHS में। तो 1/2 है, ऊपर जाएगा। 17 डिनोमिनेटर में जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 64 इंटू 64 प्लस a। अब हम लोग को काटना है, तो 17 5 85 होता है, 64 प्लस a, यहाँ 100 होगा, और ये 64 यहाँ जाएगा, a आएगा, तो 36। तो देयरफॉर क्या निकालना था, लेंथ ऑफ अदर साइड इज 36 सेंटीमीटर। is equal to 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रापीजियम is 1586 centimeter and sum of the parallel side is 122 centimeter. Find the distance between the two parallel side. अब हम लोग को इसमें करना क्या है, हम लोग को हाइट निकालना है। क्या क्या दिया है, एरिया दिया है और टू पैरेलल साइड का सम दिया है, यानी कि a प्लस b 122 सेंटीमीटर और एरिया है 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब एरिया दिया हुआ है 1586 इज इक्वल टू हाफ इंटू 122 इंटू हाइट। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो 2 से 61। अब हाइट इज इक्वल टू 1586 बाय 61, अब आएगा 26। तो हाइट हो गया आपका 26 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 28 मीटर and two parallel sides are 8 meter and 60 decimeter respectively, find altitude। अब हम लोग को altitude यानी हाइट फाइंड करना है, तो क्या क्या गिवन है, एरिया गिवन है एंड टू पैरेलल साइड गिवन है। टू पैरेलल साइड में 80 मीटर 60 मीटर डीएम की बात की गई है। डीएम मतलब डेसीमीटर। अब हम लोग को इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 डेसीमीटर is equal to 0.1 meter, तो 60 डेसीमीटर is equal to 60 into 0.1 मीटर, अब आएगा 6 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली एल्टीट्यूड फाइंड करते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to half into sum of parallel side into height। हम लोग को हाइट दिया हुआ है 28 मीटर स्क्वायर, और हम लोग को पता है ए और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं, ए का वैल्यू है 8 मीटर, बी का वैल्यू आया है 6 मीटर, तो हाफ 8 + 6 इंटू हाइट। अब जो जो कट सकता है या जो जो LHS में जा सकता है हम लोग उसे लेके जाएंगे, तो 28 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर। यहाँ पे अब हम लोग 14 इंटू हाइट लिखते हैं मीटर। अब इसको हम लोग हाइट को ऐसे लिखेंगे 28 इंटू 2 बाई 14। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, 2 से 7, 2 इंटू 7 14 होता है, 7 7 4 = 28, तो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज एरिया इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड आर 55.6 सेंटीमीटर एंड 34.4 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर में ट्रेपीजियम, हाइट हम लोग को फाइंड करना है। एक लेंथ दिया है 34.4 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा हो गया सॉरी, और एक दिया है 55.6 सेंटीमीटर। एरिया दिया है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को हाइट निकालना है, तो हम लोग हाइट निकालते हैं। पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब एरिया दिया हुआ है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू ए प्लस बी 55.6 + 34.4 इंटू हाइट सेंटीमीटर। अब हाफ जो है वो LHS में जाएगा, इज इक्वल टू 55.6 और 34.4 को ऐड करते हैं, 55.6 34.4 10 10 9 90 सेंटीमीटर, यहाँ 90 इंटू H सेंटीमीटर। अब ये 1080 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। सेंटीमीटर
0 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये 24 सेंटीमीटर हाइट आया। अब है क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 रहेगा आपका होमवर्क और आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।